दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे अध्याय एक के प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है खाली स्थान भरे। और सबसे पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है, जो वाक्य है, वो कहता है डैश का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे डैश कहते हैं। तो देखो, कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड था जो समूह में आकर किसी प्रतिरूप का, किसी आकार का निर्माण कर रहा था? तो वो थे तारे। तारे क्या कर रहे थे? समूह बना रहे थे। तारे समूह बना रहे थे और ये जो समूह था हमारा, वो एक प्रतिरूप का आकार लेता था जिसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानते थे। तो यहां लिख देंगे तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करे उसे हम नक्षत्र मंडल के नाम से जानेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है। तो जब बहुत सारे तारे एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? वो आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। तो लिख देंगे तीसरा कहता है हमारा वाक्य कि डैश पृथ्वी के सबसे करीब है। तो कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे करीब है? तो आपको याद होगा हमारे पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा या चांद। तो वही हमारे पृथ्वी के सबसे करीब है। तो लिख देंगे चांद। और बढ़ते हैं हमारे चौथे वाक्य पे, जो कहता है कि डैश सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह है। हमने अभी हमारे टिक द करेक्ट में भी देखा था कि तीसरा जो ग्रह है नजदीक, वो उसका नाम क्या था? पृथ्वी। तो यहाँ पे उसको रिक्त स्थान में भर देते हैं पृथ्वी। पांचवा हमसे कहता है वाक्य कि ग्रहों के पास अपनी डैश तथा डैश नहीं होती है। क्या नहीं होती उनके पास? अपनी शर्ट, टी शर्ट नहीं, लाइट और हीट। हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रकाश एवं ऊष्मा। लिख देते हैं प्रकाश तथा ऊष्मा। तो ये है हमारे खाली स्थान भरे। और इसके साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो भी यहीं समाप्त हो रहा है। So with this, I would like to say my thank you. I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.